हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। क्या बोला गया है? अ बैलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास कैपिटल एम इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए। द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बैलून starts moving up with an acceleration 3a will be take g as acceleration due to gravity। ठीक है ना? तो क्या बोला गया है इसको ध्यान से समझते हैं और अपन लोग स्टेप बाय स्टेप सवाल को करेंगे तो हम लोगों को क्लियर समझ में आएगी। ओके बच्चों, तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से चलते हैं, इस सवाल को अपन लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक बलून में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कंटेंट लटका हुआ है, मान के चल रहा हूँ ये एक बलून है। ठीक है ना? राइट। और इसकी जो मास है पूरी वो कितनी दे रखी है? कैपिटल एम। कितनी दे रखी है बच्चों? कैपिटल एम मास दे रखी है। ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे देखिए तो नीचे इस पे लग जाएगा एम जी। राइट। ठीक है, और ऊपर की तरफ लगेगा बुओइंट फोर्स। ठीक है ना? ओके, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूज करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है ना? यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। हम लोग क्या जानते हैं इस पे बच्चों? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ एफ नेट कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए तो बच्चों क्या हो जाएगा? बुओइंट फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। राइट क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। राइट। थोड़ा ये इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है ना? आगे यूज कर लेंगे इसको। एफ बी इज इक्वल टू मतलब बुओइंट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एम जी। इसको इधर ले आया। ठीक, अब इसको संभाल के थोड़ा सा रख लेते हैं अपन लोग बच्चों। ठीक है ना? इसको यूज करूंगा आगे। ठीक, अब दूसरा कंडीशन इसमें बोला गया है कि इसमें से जो ये कैपिटल एम मास है इससे कंटेंट से थोड़ी मास को निकाल लिया गया है। ठीक है ना? तो दूसरा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बलून बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से पहले हमारा कैपिटल एम मास था, इसमें से मान लीजिए एम मास रिलीज हुआ है। ठीक है, यही निकालना है जो स्मॉल एम अभी मैंने लिखा ना, इसी को निकाल के बताना है कितना रिलीज हुआ। ठीक है ना? ओके बच्चों, ठीक है। तो ऊपर फिर से लगेगा इस पर बुओइंट फोर्स। ठीक है, बुओइंट फोर्स हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, तो इस कारण से इसका बलून का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए बुओइंट फोर्स वही रहेगा। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। और नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए एम माइनस एम इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से? 3a। क्वेश्चन में ये दे रखा है। ओके बच्चों, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन आपके सामने बनेगा। क्या बनेगा? बुओइंट फोर्स माइनस क्या हो जाएगा? एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू 3a। कितना हो जाएगा? 3a। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चों। ठीक है, अब जो बुओइंट फोर्स का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। क्या करूंगा? पुट कर दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखिए बॉइंट फोर्स का वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो हो जाएगा एम, बॉइंट फोर्स की जगह पर एम ए प्लस एम जी, और ये हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम जी और माइनस माइनस प्लस एम जी हो जाएगा, राइट, स्मॉल एम जी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 MA, कैपिटल एम ए, ठीक है ना, कैपिटल एम और स्मॉल ए, ठीक है, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 MA, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुई बात है। देखिए तो यहाँ से ये एम जी और ये एम जी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से बचेगा अपन के पास एम ए प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू 3MA माइनस 3MA स्मॉल एम यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, क्लियर इज दैट। ओके बच्चों, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हमको चाहिए क्या, स्मॉल एम चाहिए, तो इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको इधर ले आऊँगा और इसको उठा के इधर ले आऊँगा, तो कुछ काम बनेगी अपन का, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे लिखिए एम जी प्लस 3MA इज इक्वल टू यहाँ पे 3MA माइनस यहाँ पे क्या हो गया, MA हो गया बच्चों, राइट। क्या क्लियर दैट। तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा हमारा, M यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा G प्लस 3A, और यहाँ पे हो जाएगा अपन का 3MA में MA चला जाएगा तो कितना बचेगा 2MA, राइट। क्या अब देखिए तो अपन को चाहिए स्मॉल m, तो यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू 2MA अपॉन में G प्लस 3 है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे संभाल के लिख लेते हैं अपन लोग, राइट बच्चों। देखिए यहाँ पे तो m इज इक्वल टू 2MA बाय 3A प्लस G, ठीक है। और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन मिला लीजिए 2MA अपॉन 3A प्लस G, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में अपन लोग बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है बच्चों इस सवाल का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं सवाल को लेके चला हूँ और आपको समझाया हूँ। ये पूरा का पूरा आपका सवाल था, आप रीड डालिए, जो आपको बोला गया है वही मैंने आपको निकाल के दिखाया, ठीक है ना। क्या बोला है, द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन 3A विल बी, मतलब आपको वो मास बताना है जो रिलीज हुआ है इससे, ठीक है ना, क्लियर। तो मैंने निकाल के बताया आपको। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ों को चल रहा हूँ यहाँ पे लेके, ठीक है ना। ओके बच्चों, आप देख पा रहे होंगे सारी की सारी चीज़ों को, राइट। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए ये आप लोगों के सामने एक कन्फ्यूजन आया होगा थोड़ा बहुत बॉइंट फोर्स के बारे में, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बॉइंट फोर्स। जो बॉइंट फोर्स होता है ना बच्चों, देखिए हम लोग इसको FB से ही डिनोट करते हैं जनरली, ये होता है रो VG। यहाँ पे जो हमारे पास रो है इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और ये जो V है अपन का है, ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड, है ना, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, राइट। क्या और G तो आप जान ही रहे हैं, ये क्या अपन का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो ये जो बॉइंट फोर्स अपन का है, ये क्या चीज होता है, तो नेट अपवर्ड फोर्स होता है एक्जर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कोई फ्लूइड में प्लेस्ड है, मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए एक कंटेनर है, यहाँ पे मान लीजिए ये फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए
है तो इस पे ऊपर की तरफ क्या लगता है, एक बॉइंट फोर्स लगता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लूइड उसको ऊपर की ओर थोड़ा फोर्स लगा रहा होता है। जैसे आप देखे होंगे, एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कि आप कुएं से पानी यदि बकेट डाल के निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, जब तक वो बकेट आपका पानी में रहता है तब तक आपको खींचने में हल्का लगता है। जैसे ही बकेट वो आपका पानी से ऊपर आ जाता है तो उसके बाद आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय आपको हल्का क्यों महसूस हो रहा था, क्योंकि फ्लूइड उस समय जो वाटर है वो भी ऊपर की ओर उस बकेट को धक्का दे रहा था और आप भी ऊपर खींच रहे थे। इस कारण से आपको वो हल्का महसूस हो रहा था। मतलब फ्लूइड वहाँ जो, मतलब कहिए तो वाटर जो है वहाँ पे उस पर बॉइंट फोर्स लगा रहा था, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया कि बॉइंट फोर्स मैं यूज किया हूँ यहाँ पे, तो मतलब क्या चीज़ है। कभी कभी दिक्कत होती है कि वो चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, क्लियर दैट, ठीक है। वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके आपका चैप्टर का नाम होता है 11th में, तो आप उसमें पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। ओके बच्चों, राइट, क्लियर दैट, यहाँ तक समझ में सारी की सारी बातें आपको आई होगी बच्चों। मैंने हर वो चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें थी। ओके बच्चों, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बढ़िया सवाल था, मज़ेदार सवाल था, और मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है बच्चों, तो आपको समझ में आई होगी हर बात। ओके बच्चों, और यदि चीज़ें समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नई नई आपके सामने वीडियो आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, आप ही लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।